मैं परिवार तो है ही है और मुझे चिंता भी रहती है और इसीलिए मैं बीच बीच में आता भी रहता हूँ। पिछले दिनों 3 तारीख को भी आया था मैं। यहाँ अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुँच गया है, यहाँ अराजकता का माहौल बन गया, यहाँ जनप्रतिनिधि का कोई परिभाषित नहीं कर सकता कि उसके क्या मायने हैं। बेशक हम एनडीए जो इंडिया है हमारा, इंडिया गठबंधन के हम सदस्य हैं और उस सदस्य होने के नाते जब अगर साझीदार हैं तो फिर हमें सारी बात मिलकर भी तो करनी चाहिए ना। तो मैं इस अपने क्षेत्र को जो तमाम बिरादरियों ने मुझे सम्मान दिया था, यहाँ मेरा घर भी है, तो इसकी ये दुर्दशा मैं नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आया। और सब लोगों का कहना है कि भाई मुखिया जी आप यहाँ चुनाव लड़ें, तो चुनाव लड़े। तो जब हमारा जब साझेदारी है तो इसलिए हमारे नेता ने यहाँ सीट मांग लिया। राहुल जी से, खड़गे जी से, राहुल जी से कि भाई हमें 10 सीट राजस्थान में दो, 10 सीट मध्य प्रदेश दो। उन्हें भी तो चाहिए हमसे 4 महीने बाद। सर आज पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक आपने परिवर्तन यात्रा की तरह अभी कुछ दिन पहले परिवर्तन यात्रा निकली थी, उसी तरह आज बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आपने एक परिवर्तन यात्रा जो निकली थी वो तो होगी टाए फिस, यानी कि वो भाजपा की जो यात्रा निकली थी, उतना बड़ा संगठन पूरे देश दुनिया की पार्टी और उसके बावजूद उसकी ये हालत हुई। मेरा देखो ना, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे लग गए। हर दरवाजे पे लोग खड़े थे माला लेके। तो यहाँ सर्व समाज का एक बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी निर्णय नहीं करा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ अपराध मुक्त करने के लिए मुझे ये पता है कि मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे मेरे जो आदर्श हैं, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे लड़ना सिखाया, जूझना सिखाया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना सिखाया। इसलिए मैं यहाँ लड़ सकता हूँ, प्रशासन से लड़ सकता हूँ और गुंडों से लड़ सकता हूँ, और यहाँ जो बदहाली है इस बदहाली के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं स्कूल कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बालिकाओं के लिए नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कहीं आज व्यापारियों को सुरक्षा नहीं है। कोई भी किसी को लूट लिया जाता है, किसी को चाकू मार दिया जाता है, किसी को गोली चल रही है। ये हो क्या रहा? तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जहाँ अन्याय और अत्याचार होगा वहाँ मुखिया गुजर आपको चिंगाड़ता हुआ मिलेगा। सर अभी कुछ नहीं, क्या कारण है इसका कि यहाँ के जो लोग थे उन्हीं से मैंने पूछा 5 दिन बाद। उन्होंने कहा कि साहब हमें आश्वस्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो विधायिका मंत्री है उसने भी कहा है कि नहीं बाकी के लोग पकड़े जाएंगे, ये होगा। तो मुझे ये लोग कहेंगे तभी तो मैं कुछ करूँगा। इन लोगों ने मुझे रोक दिया प्रशासन से। अभी मैंने आज फिर ऐलान करा कि इसका खुलासा करो, बाकी के लोगों को गिरफ्तार करो। लेकिन जब यहाँ ही लोग ये दब जाते हैं अपने यहाँ के प्रतिनिधियों से, तो प्रशासन तो फिर हवा लेगा ही। तो इसलिए इसके लिए तो मैं दबाव फिर बनाऊंगा। बात दबेगी नहीं।